बुढ़ापे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सच बात तो यह है कि जो आतंकवादियों के समर्थन में आते हैं वो तो उनके सबसे प्रिय नेता राहुल गांधी हैं। माओवादियों के समर्थन में राहुल जी, नक्सलवादियों के समर्थन में राहुल जी और आतंकवादियों के समर्थन में राहुल जी। तो खड़गे जी को ये ज्ञान राहुल गांधी को देना चाहिए। टीएमसी के शासन से ऊब चुकी है और उसी का नतीजा ये है कि सरकार को बदलने के लिए, टीएमसी से मुक्ति के लिए लोग सड़कों पे आकर के वोट डाल रहे हैं और ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की जीत है। लेकिन जब लोकतंत्र की जीत होती है तो पता नहीं विपक्ष को कैसा लगेगा। विपक्ष चाहता है लोकतंत्र की जीत ना हो। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता अभी ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय को ये मैं बताना चाहता हूं कि भारत सब कुछ सह सकता है, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर अगर कोई चोट करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इलेक्शन के दौरान महिलाओं पे हमला हो रहा है, महिला को मारा जा रहा है, महिला के राज में महिला को मारा जा रहा है, इससे बड़ा और अनर्थ क्या होगा। महिला विरोधी मानसिकता सामने दिख रही है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। लगे जी बुढ़ापे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सच बात तो यह है कि जो आतंकवादियों के समर्थन में आते हैं वो तो उनके सबसे प्रिय नेता राहुल गांधी हैं। माओवादियों के समर्थन में राहुल जी, नक्सलवादियों के समर्थन में राहुल जी और आतंकवादियों के समर्थन में राहुल जी। तो खड़गे जी को ये ज्ञान राहुल गांधी को देना चाहिए। मुझे लगता है बंगाल के जो लोग हैं वो टीएमसी से मुक्ति चाहते हैं, उसी के लिए उनका जो जोश है वो दिख रहा है और परिवर्तन संसार का नियम है, वहां भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो महिला कितनी सुरक्षित रहती हैं। कवाल में एक बहन बेटी कितनी सुरक्षित थी, जो कितना बड़ा कांड हुआ था और सैफई में महोत्सव चल रहे थे। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो ओरिजिन है, जो समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति है, वो महिलाओं के ऊपर हमला करने के बाद है। बहन मायावती जी के साथ क्या सुलूक किया था। तो महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी कितना करती है। ये तो गेस्ट हाउस कांड, कवाल कांड, कितने कांड हैं इनके। अमित शाह जी ने इस देश को एक रखने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। धारा 370 हटाने का फैसला उनके गृह मंत्री काल में ही लिया गया, भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है कि जो काम सरदार पटेल ने किया था निजाम हैदराबाद को भारत में मिलाने का, वैसा ही अमित शाह जी जो कह रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने वो आलम कर दिया टीएमसी ने कि वेस्ट बंगाल के कुछ लोग अपने आप को भारत से बड़ा समझने लगे थे। तो मुझे लगता है अमित शाह जी जो कह रहे हैं उस पर अमल होगा और एक बहुत बड़ा काम करेंगे। वो सरदार पटेल के बाद वो पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो देश की बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर चुके हैं और मुझे लगता है वेस्ट बंगाल की बीमारी का भी इलाज करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के रहते हुए इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हो, ये इसकी संभावनाएं कम हैं और वेस्ट बंगाल में चुनाव फेयर हो, इसके लिए भारत सरकार, भारत की चुनाव आयोग, भारत के सभी संवैधानिक संस्थाएं बहुत जागरूक हैं। और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में चुनाव अच्छी तरीके से होगा। बूथों को लूटना और लोगों को डराना जो टीएमसी की फितरत है, उसमें टीएमसी कामयाब नहीं हो पाएगी। वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है वो तो महाभारत की तरह है। एक तरफ कौरवों का दल है, एक तरफ पांडवों है। अब कौरवों का जो दल है वो तो आप जानते ही हो कि कौरव दल तो शुरू में ऐसा लगता है कि भाई तो उसी का परिणाम है ये, लेकिन अंततः जीत पांडवों की होगी। उनको उनके सुरक्षा गार्ड ने बचाया है, पर काफी वीडियो उसका वायरल भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जानलेवा हमला करना, उनके साथ अभद्रता करना, इलेक्शन कमीशन को गाली देना, पैरामिलिट्री फोर्सेस को टारगेट करना, सेंट्रल एजेंसियों को बंधक बनाना, ये तो उनका पुराना शौक है।
एक्चुअली टीएमसी जो है वो उस जमाने के वामपंथियों का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था उसका लेटेस्ट वर्जन है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।